इसमें तो सभी कुछ चीजें दिया है, तो ये तो ऑल इन वन है। इसको वालों का सत्यानाश कर दिया। इतनी बड़ी बेवकूफ थी और मेरी, क्योंकि इसके अंदर हर वो चीज है जो यूजुअली इसमें हर वो कंसर्न है जो किसी ना किसी बंदे को है। फ्रीज की, स्प्लिट एंड्स की, हेयर ग्रोथ चाहिए, हेयर थिनिंग है या हेयर फॉल है। सबसे बड़ी कौन से शैम्पू से भैया हेयर ग्रोथ हुई है, मुझे बता दो तुम। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग गुड एंड मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ। जैसे आई एम गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल। ओके, सो गाइस, आज मैं एक ऐसा इंटरेस्टिंग रिव्यू लेके आई हूँ जिसमें कि मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको कुछ बहुत फेमस यूट्यूबर्स भी रिकमेंड करते हैं। दैट इज समथिंग ट्रैश, मतलब वर्थ इट भी नहीं है जितना उनको करते हैं। वैसे तो इतना हाइप में नहीं है ये ब्रांड, बट बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, जो एक्टिव हैं, उनको पता है इस ब्रांड का। एंड आई वाज समवन जो एड्स एंड रिव्यूज देख के सच में फैसिनेट होके जिसने ये प्रोडक्ट लिया और अपने बालों का सत्यानाश कर दिया। इतनी बड़ी बेवकूफ थी और मेरी इतनी बड़ी गलती है कि मैंने ऐसे ट्रस्ट कर लिया। चलो, सबके साथ पहली बार होता है एंड मुझे पता है 99% मैं खुद गारंटी दे रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं। एक दो मैंने ऐसे रिव्यूज भी देखे हैं जिन्होंने खुद बोला है कि इस एक पर्टिकुलर शैम्पू ने उनको उनके बालों को खराब कर दिया। एंड मैं भी उनमें से कोई एक हूँ। हाँ, अभी तक आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया है। लेट्स जस्ट स्टार्ट द रिव्यू नाउ। एंड सो द ब्रांड आई एम टॉकिंग अबाउट इज दी नैट हैबिट। एंड कुछ ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया पे जिनकी मैंने देखी है जो इसको इतना ज्यादा प्रमोट करते हैं कि हाँ भाई ये वो, उनको देख के मैं इन्फ्लुएंस होके ले लिया था। तो ये तो सबसे पहला डिस्क्लेमर है कि कभी भी ऐसी किसी की कोई भी बात सुन के हमें हर चीज पे पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि हर चीज हमारे लिए नहीं बनी। मैं ये नहीं कह रही कि उनके लिए नहीं, क्या पता उनके लिए वर्क करा हो, बट ये मेरे लिए नहीं करा। सो दिस इज अ शैम्पू आई एम टॉकिंग अबाउट। आई होप यू हैव सीन इट। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने इन सोशल मीडिया पे इस शैम्पू को देखा है और ये इस तरह की बॉटल में आता है। आई थिंक यू कैन सी ये 90% बॉटल यूज हो चुकी, इतनी ही बची है। एंड आई हैव यूज इट। बहुत मुश्किल से यहाँ तक खत्म करा है। मुझे पता है मैंने कैसे करा है। अलग अलग अच्छे अच्छे शैम्पूज जो भी मैं यूज कर रही हूँ उनके अंदर थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट करके, क्योंकि ये मेरा ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। सो दिस इज देयर फ्रेश नाबदा शैम्पू। इट्स 9 केयर पोर्शन एंड ये ऐसे ही आता है। इसकी कोई आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग नहीं है, विच इज समथिंग लाइक आई डेंट लाइक पर्सनली। यूजुअली होती है बट इनकी नहीं है। चलो, इसका MRP है 511 करके। एंड थोड़ी बहुत आपको सेल पे इनकी वेबसाइट से या कहीं से भी आपको मिल जाएगा। मैंने इसको मिंत्रा से लिया था, कुछ इतने का ही, मुझे नहीं लगता मुझे सेल पे मिला, मैंने फुल प्राइस पे लिया। सो इट हैज 5 ऑयल, ठीक है, इस पे लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड लॉन्ग थिक हेयर आपके करेगा। एंड इसकी क्वांटिटी है 250 ml। सो क्वांटिटी इज गुड। इसके अंदर ये एक ऐसे प्रॉपर बना हुआ है। इसके जो क्लेम्स हैं वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। नवदा 9 एस्पेक्ट्स ऑफ गुडनेस। द फ्रेश नवदा शैम्पू इज अ होलसम 9 केयर शैम्पू मेड विद प्लांट मटेरियल एंड आयुर्वेदिक हर्ब्स। इट प्रोटेक्ट्स, इट हील्स एंड इट नरिशेज योर स्कैल्प यूजिंग 9 एसेंशियल वेज, थ्रू 9 एसेंशियल वेज। ओके, यहाँ पे एक लड़की बनी है, उसके आसपास ये इनके बताए हुए हैं कि क्या क्या फायदे हैं। इट प्रमोट स्ट्रॉन्ग हेयर, डीप शाइन, hair growth boost, hair fall arrest, split ends, nourish to clean and healthy scalp and dandruff relief and frizz control। अब इसमें तुम देख के इम्प्रेस हो गए कि नहीं होगे, मुझे बताओ तुम पर्सनली, क्योंकि इसके अंदर हर वो चीज है जो यूजुअली इसमें हर वो कंसर्न है जो किसी ना किसी बंदे को है। फ्रीज की, स्प्लिट एंड्स की, हेयर ग्रोथ चाहिए, हेयर थिनिंग है या हेयर फॉल है। सबसे बड़ी चीज स्ट्रॉन्ग हेयर चाहिए, हेल्दी एंड क्लीन स्कैल्प, क्लैरिफाइंग चाहिए, तो भी इसमें है। तो आई थॉट यार इतना अच्छा शैम्पू है, मैं क्या इतने अलग अलग चीजें यूज करती थी। मैंने इसको ट्राई करा कि लेट्स गो फॉर हर्बल, बिकॉज सभी ने सुना है हर्बल आयुर्वेदिक चीजें बहुत अच्छी होती है और उसको यूज करना चाहिए। आई वॉज वन ऑफ देम। सो दे हैव गिवन देयर इंग्रेडिएंट लिस्ट। नो डाउट इंग्रेडिएंट सच में क्लीन है, सच में मतलब पूरे सही है इनके। पैराबेन, SLS कोई नहीं है, सिलिकॉन फ्री है, केमिकल फ्री है। इंग्रेडिएंट लिस्ट भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। ऐसे ब्रांड वाले आके मेरे को पकड़ लें कि ये हमारी बुराई कर रही है। भाई अच्छी चीजें हैं, नो डाउट। हिबिस्कस है सबसे पहला। ओके, सो द सेकेंड इंग्रेडिएंट इज रीठा, बहुत फेमस है। आंवला, शिकाकाई, सेसमे, सोया फर्मेंट, जोजोबा, होहोबा, जोजोबा, वट एवर द प्रोनाउंसिएशन इज, हाँ जो भी, आर्गन, ब्लैक सेसमे, कैस्टर ऑयल, कोकोनट एंड कोकोनट डिप्राइव्स। एंड इसके एक और क्लेम्स हैं, वो भी मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े बातें लिखी हैं तो बताना तो बनता है ना। तो इन्होंने बोला है स्कैल्प को क्लीन भी करेगा अगर बिल्डअप वगैरह है तो, राइट।
फॉर दी, एंड इन्होंने ये भी लिखा है कि ये सारी होल प्रोसेस को जो है 72 आवर्स से ज्यादा टाइम लगता है एक बॉटल अराइव करने में इनकी नापदा शैम्पू की। ठीक है, सभी कुछ मैंने आपको बता दिया। अब इन्होंने डायरेक्शंस ऑफ यूज बताए हैं। यूजुअली सारे शैम्पू सेम तरह से यूज होते हैं, बट इन्होंने प्रॉपरली बता रखा है कि अगर अनऑयल्ड हेयर शैम्पू है तो आप एक बार ही करोगे, ऑयल्ड है तो 2 बार यूज करना है। ठीक है, मतलब 9 मंथ्स की इसकी शेल्फ लाइफ है। ठीक है, इतना सा मेरा रह गया, तो अभी आपको पता है कि मैंने यूज किया है। ये जो मेरे बाल हैं ये बहुत मुश्किल से बचे हैं। कुछ अच्छे खासे ब्रांड्स हैं मार्केट में जिनको मैंने यूज करके इनको बचाया, नहीं तो इस शैम्पू ने मेरे बालों का सत्यानाश कर दिया था। इतना ही गंदा, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू माई थिंग कि मेरे लो पोरोसिटी हेयर है, मेरे बिल्डअप बनता है, मेरी स्कैल्प ऑयली है, तो मुझे तो ये लगा था कि ये मेरी स्कैल्प को क्लैरिफाई भी कर देगा। हेयर फॉल भी मुझे हो रहा था। ठीक है, तो आई थॉट कि यार इसमें तो सभी कुछ चीजें दिया, तो ये तो ऑल इन वन है, इसको लेना चाहिए। एंड माई मदर इज ऑल्सो फेसिंग द सेम थिंग, उनके भी बाल बहुत थिन है, मेरे से भी थिन है, तो शी थॉट किया ये अच्छी हम दोनों के लिए सूट करेगा, तो मैंने इसको यूज करा। मेरे को आफ्टर द फर्स्ट और सेकंड यूज ही पता लग गया था कि ये एक नंबर का निहायत ही बेकार है, मुझे तो सूट नहीं करने वाला। फिर मैंने सोचा कि मेरे लो पोरोसिटी है, शायद मुझे ना कराओ, मम्मा के हाई पोरोसिटी है उनको कर गया हो, उनको भी सेम इशू, उनका तो ज्यादा ही हेयरफॉल हुआ। इसको यूज करने के बाद मेरा ना तो हेयरफॉल कम हुआ, जितना था उतना ही है, ना कम हुआ ना ज्यादा हुआ। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। द थिंग इज कि जैसे इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आपके बालों का मॉइस्चर बना रहे। ठीक है, इसको लगाने के बाद मैं जो कंडीशनर आई एम यूजिंग फ्रॉम मेनी ईयर्स राइट नाउ, आप सबको पता होगा, आई शो यू द पिक्चर हेयर, तो आपको आ जाएगी लॉरियल का हाइलुरॉन मॉइस्चर सील कुछ नेम है उसका, वो वाला कंडीशनर, वो बहुत ज्यादा फेमस है, आप सभी को पता है उसका। उसको लगाने के बाद भी मेरे बाल नहीं बचे। अगर वो मैं ना लगाती तो बिल्कुल ही बुरा हाल होता। अभी मेरे को 1-2 महीने हो गए मैं इसको यूज नहीं कर रही, जो कि ऑनेस्टली है, नहीं तो मेरा तो बुरा हाल था, बहुत ऐसे फ्रीजी झाड़ू जैसे गंदे से बाल हो गए थे मेरे तो मन नहीं करता था कि कहीं बाहर जाऊं। ऑफकोर्स यार, बालों से तुम्हारी फेस की एक शोभा बनती है, एंड इतना तुम क्लेम कर रहे हो कि तुम्हारा आयुर्वेदिक है, ऐसे है वैसे है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर इनका मैंने ऑयल भी ले लिया बहकावे में आके कि वाह यार सेम ही हिबिस्कस वाला है, वो भी मैं आपको उसका भी अलग वीडियो में रिव्यू दूंगी। ओके, सो इनका जो नेट हैबिट का ऑयल है उसको लगा के मैंने सोचा कि मैं पहले इनका ऑयल लगाऊंगी। जैसे खुशी चढ़ी हुई थी मेरे को कि वाह इससे तो मेरे बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे भाई। इसको लगाया ऑयल को, फिर उसके बाद मैंने शैम्पू को एज जैसे यूज करते करा, 2 बार ही करा। 2 बार ही करने के बाद भी आप मान सकते हो मेरी स्कैल्प से तेल नहीं निकला। और इन्होंने मिंत्रा हुआ है, इवन वहां पे मिंत्रा पे एंड इनकी वेबसाइट पे भी जो रिव्यूज वगैरह मैंने देखे, जो मैंने सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे भी देखे रिव्यू, सबने बोला कि बहुत लाइट वेट ऑयल है। कौन कहता है? मेरे सामने आ जाओ, मुझे बता दो भाई किस एंगल से आपको ये लाइट वेट ऑयल लग रहा है। नो डाउट नेचुरल है, इसके अंदर रोजमेरी है या नेचुरल चीजें हैं, बट लाइट वेट नहीं है, वो बहुत थिक ऑयल है। उसको निकलने में मेरे को एक अच्छा खासा क्लैरिफाइंग शैम्पू चाहिए था, जो कि ये तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सोचा इनका ही शैम्पू यूज करूंगी, तो यूजुअली सेम ब्रांड की चीजें यूज करो ना साथ में, तो वो अच्छा वर्क करती है, जैसे शैम्पू मास्क सब कुछ। तो मैंने वो लगाया, कुछ नहीं हुआ। 2 बारी तेल लगाने के बाद, ऑयल लगाने के बाद मेरे बाल नहीं ऑयल निकला, मेरी चंपू वाली ऐसे चंपी करे वाले बाल थे। फिर मेरे को तीसरी बारी करना पड़ा, फिर मैंने अपना शैम्पू चेंज करा। फ्रॉम लास्ट 1 मंथ मैंने इसको लगाना छोड़ दिया, जस्ट बिकॉज वेस्ट ना हो जाए, बिकॉज मेहनत की कमाई है भाई, मेरे पास तो नहीं है फालतू की कि मैं ऐसे करूंगी हाँ फेंक दूं। तो अदरवाइज दिस शैम्पू डिडंट सूट मी एनी हाउ, किसी भी वे में। बना होगा यार नेचुरल इंग्रेडिएंट से, बट हर एक को सूट नहीं करता, मुझे किसी एंगल से अच्छा नहीं लगा। एंड ऐसे इंपॉर्टेंट चीज, शैम्पू आपके ना तो ग्रोथ करता है, शैम्पू ना तो आपके बालों में कोई चीज कर सकता है। शैम्पू का काम सिर्फ स्कैल्प को साफ करना होता है। अगर एक्सेस ऑयल है या बिल्डअप है या जो अच्छे खासे शैम्पू है, वो ये भी रिमूव कर देता है। यूजुअली शैम्पू इज जस्ट टू क्लैरिफाई योर स्कैल्प, या कुछ अच्छे शैम्पूज होते हैं जिससे शाइन भी आ जाती है। ग्रोथ कौन सा शैम्पू कराता है यार? ग्रोथ के लिए तो और चीजें है ना यार, तुम ऑयलिंग करो या अकॉर्डिंग टू योर हेयर कंसर्न जो भी है। शैम्पू इज नॉट फॉर हेयर ग्रोथ। एंड हम भी स्कैम के अंदर आ रहे हैं मार्केट में कि हाँ हेयर ग्रोथ शैम्पू लेंगे। कौन से शैम्पू से भैया हेयर ग्रोथ हुई है, मुझे बता दो तुम। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे, एंड जितनी फ्रस्ट्रेशन थी मैंने निकाल दी है। मुझे इनकी अभी तक जो प्रोडक्ट्स 2-3 लिए कोई अच्छा नहीं लगा। मैंने आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू दिया है। अगर मेरे साथ एग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये शैम्पू कैसा लगा भाई। मेरे को तो सूट नहीं करा। दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। होप यू एंजॉयड द वीडियो, एंड इफ यू एंजॉयड द वीडियो, अगर आपको थोड़ी सी अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड मेक देम अवेयर अबाउट दिस ब्रांड सो कॉल्ड आयुर्वेदिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे आराम गाइस, बाय, राधे राधे।